क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम और आप मिट्टी में मिल चुके होंगे, जब आज की ये हेडलाइंस, ये चमचमाती गाड़ियाँ, ये ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के जंगल और सोशल मीडिया के अनगिनत रील सब इतिहास की परतों के नीचे दफन हो जाएंगे, तब आने वाली नस्लें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? क्या वो हमारी तरक्की को देखेंगी या हमारे दौर के उस डर को जिसे हम अक्सर छुपा जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। संपूर्ण स्वराज न्यूज के विशेष बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं समय की, वक्त की, उस वक्त की जिसे मुट्ठी में कैद करने की कोशिश इंसानों ने सदियों से की है। खबर बहुत दूर से आई है, 7 समंदर पार अमेरिका से। अमेरिकी हुकूमत ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर, जिसे वे सेमी क्विंटेंशियल कह रहे हैं, फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस पार्क में 408 किलो का एक भारी भरकम टाइम कैप्सूल जमीन के सीने में 10 फीट नीचे उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह सीधे 250 साल बाद यानी साल 2276 में खोला जाएगा। उस दुनिया में जहां न मैं हूँगा, न आप होंगे, शायद न ही आज का कोई राजनेता होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसान ये इतिहास को जमीन में क्यों छुपाना चाहता है? क्या उसे डर है कि जो पन्ने कागज पर लिखे हैं उन्हें सत्ता की अंधियां उड़ा ले जाएंगी, या उसे अपनी ही याददाश्त पर भरोसा नहीं रहा? आइए इतिहास की इन कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस काल पात्र की सियासत और साख का क्या सच है। गोदी मीडिया आपको बताएगा कि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह स्टेनलेस स्टील का एक अजूबा है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इतनी बारीकी से सील किया है कि इसके भीतर न पानी जा सकता है न हवा। इसके अंदर रिसाव को रोकने के लिए इंडियम धातु लगाई गई है, लेकिन इसके भीतर रखा क्या गया है? अमेरिकी लोकतंत्र के दस्तावेज, राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा, ओलंपिक का गोल्ड मेडल और साथ में रख दिया गया है आईफोन 17 प्रो मैक्स। सोचिए 250 साल बाद जब कोई इंसान उस आईफोन को निकालेगा तो क्या सोचेगा? क्या वो सोचेगा कि 2026 का इंसान 24 घंटे एक छोटी सी स्क्रीन में अपनी उंगलियां घिसता रहता था? इस कैप्सूल में सिर्फ सामान नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एक सिंथेटिक डीएनए डिवाइस में थॉमस जेफरसन के स्वतंत्रता घोषणा पत्र पे रक्तचाप को डिजिटल रूप से कोड करके डाला है। अमेरिका अपने आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाना चाहता है कि उनका लोकतंत्र किन बुनियादी मूल्यों पर खड़ा हुआ था। वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन क्या इतिहास सिर्फ चुनिंदा चीजों को एक डिब्बे में बंद कर देने से सुरक्षित रह जाता है, या इतिहास रोजमर्रा की बहसों में, सड़कों पर और नागरिकों के हथियारों में जिंदा रहता है? अब आइए अपने देश भारत में टाइम कैप्सूल की कहानी केवल विज्ञान की कहानी नहीं है। यह सत्ता, साख और इतिहास पर कब्जे की एक मुकम्मल दास्तान है। कड़ियों को जोड़िए और पहुंच जाइए 15 अगस्त 1973 के उस दिन जब देश अपनी आजादी के 25 साल पूरे कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के प्रांगण में जमीन से करीब 32 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दफन करवाया था। उस वक्त की सरकार का मानना था कि आने वाली सदियों को पता चलना चाहिए कि आजादी के शुरुआती 25 सालों में भारत ने कितनी मुश्किलों से गुजरकर अपनी तकदीर लिखी थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? इतिहास लिखने का हक किसका है? इस पर हमेशा से जंग होती आई है। विपक्ष ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि इस कैप्सूल के भीतर जो इतिहास बंद है उस देश का इतिहास नहीं, बल्कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस का महिमा मंडल है। इतिहास की इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई तो उस टाइम कैप्सूल को जमीन से खोदकर बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, जो इतिहास भविष्य के लिए सहेजा गया था वह वर्तमान की सियासत की भेंट चढ़ गया। जमीन के नीचे बंद इतिहास को जो आजाद रहने की इजाजत नहीं मिली, क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हर दौर की सत्ता अपनी सहूलियत का इतिहास लिखना चाहती है? इतिहास का पहिया घूमता है, साल बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, मगर हुक्मरानों की अपनी विरासत को अमर करने की चाहत कभी नहीं बदलती। कड़ियों को थोड़ा और आगे बढ़ाइए और साल 2020 में आ जाइए। अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर की नींव के नीचे करीब 2000 फीट की गहराई में एक और टाइम कैप्सूल, जिसे विशुद्ध हिंदी में कालपात्र कहा गया, उसे उतारा गया।
कहा गया कि इस कालपात्र में राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास, इस आंदोलन का सच और भगवान राम से जुड़े तथ्यों को संस्कृत भाषा में ताम्रपत्र पर उकेरा गया है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि भविष्य में चाहे हजारों साल बीत जाएं, कभी भी इस मंदिर की पहचान और उसके इतिहास को लेकर कोई विवाद न खड़ा हो। जो विवाद अदालतों में दशकों तक चला, उसे हमेशा के लिए जमीन के नीचे एक दस्तावेज के रूप में सील कर दिया गया। इससे पहले 2019 में जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी पीएम मोदी की मौजूदगी में एक टाइम कैप्सूल दबाया गया था। उसमें मंगलयान और चंद्रयान के मॉडल रखे गए, स्मार्टफोन रखे गए, यह दिखाने के लिए कि 21वीं सदी का भारत विज्ञान के क्षेत्र में कहां खड़ा था। तो क्या टाइम कैप्सूल सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग है? नहीं, इंसानी सभ्यता की एक छटपटाहट है या शासकों की वह इच्छा है जिसमें वो चाहते हैं कि भविष्य उन्हें उसी रूप में याद रखे जैसा वो खुद को दिखाना चाहते हैं। लेकिन संपूर्ण स्वराज न्यूज के मन से आज मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इतिहास सिर्फ वीरों की गाथाओं, चमचमाती वैज्ञानिक जीतों और बड़ी बड़ी इमारतों के शिलान्यास से बनता है? क्या इतिहास को एक लोहे के डिब्बे में बंद करके आने वाली पीढ़ियों तक सही पहुंचाया जा सकता है? 250 साल बाद जब अमेरिका का यह कैप्सूल खुलेगा तो क्या उस आईफोन को देखकर साल 2276 का इंसान यह जान पाएगा कि इसी दौर में दुनिया के किसी कोने में गरीबी भी थी? क्या वो जान पाएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी नदियां सूख गई? जब भारत का कालपत्र भविष्य में कभी खोला जाएगा तो क्या इसमें उस आम नागरिक की आवाज होगी जो महंगाई से त्रस्त था? क्या उसमें उस बेरोजगार नौजवान का दर्द होगा जो अदद नौकरी के लिए लाठियां खा रहा था? इतिहास को डिब्बों में बंद करने की कोशिश अपनी जगह है साहब, लेकिन असली इतिहास तो रोज सड़कों पर लिखा जाता है। उसे किसी जंगरोधी स्टील की जरूरत नहीं होती। वो जनता की चेतना में, उसकी लोक कथाओं में और उसके संघर्षों में जिंदा रहता है। सत्ता चाहे जितना भी छुपा ले या चाहे जितना भी सजा ले, सच अपनी जगह बना ही लेता है। आप देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज, सजग रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर आज आप सवाल नहीं पूछेंगे तो भविष्य के टाइम कैप्सूल में आपकी खामोशी को ही इस दौर का सच मान लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।